इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसी घटना को ये एक ऐसी फालसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये ढलान एक ऐसा ढलान है जिस पे आप यहाँ से अगर फिसलते हैं तो सीधे आके आप बॉटम पर ही रुकते हैं। तो ये इसी तरह का कुछ कंसेप्ट है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं स्लिपरी फॉल्सी क्या है, स्लिपरी स्लोप फॉल्सी क्या है। जैसे कि हम कहते हैं कि महिला गाड़ी चला रही है, महिला गाड़ी चला रही है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक्सीडेंट होगा ही, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ये शब्द एक्सीडेंट ऑटोमेटिक ही आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि इस तरह का डिस्कशन बनाया गया है समाज में इस तरह का डिस्कशन ही फालसी है। ये एक फालसी है, ये कोई नियम नहीं है कि अगर महिला गाड़ी चलाती है तो एक्सीडेंट होता है। ये कोई नियम नहीं है, ये एक फालसी है कि महिला अगर गाड़ी चलाती है एक्सीडेंट होता है। ये कोई नियम नहीं है, नियम के विरुद्ध है ये, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम फालसी कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, एल्कोहल कोरेक्स में एल्कोहल होता था जिसे हम एक मेडिसिन की तरह यूज करते थे। अगर ये कहा जाए कि अगर डॉक्टर एल्कोहल को मेडिसिन के रूप में यूज कर रहा है या प्रिस्क्राइब कर रहा है तो यह समाज को गर्त की ओर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एल्कोहल का यूज तो सिर्फ खांसी के प्रयोग के लिए किया जा रहा है। तो एल्कोहल का प्रयोग अगर किसी मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा घटिया बताया जा रहा है, जैसे कि एल्कोहल अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे दवाई के रूप में, तो इसे पूरा समाज इसे लीगल मान करके एल्कोहल लेना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एल्कोहल तो सिर्फ एक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन डिस्कशन क्या बनाया जाता है कि अगर डॉक्टर एल्कोहल को प्रिस्क्राइब करेंगे तो पूरा समाज एल्कोहल को लीगल मान लेगा और इसे सेवन करने लगेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसमें एक फालसी है। फालसी क्या है कि हम एल्कोहल को सिर्फ मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हैं, ना कि इसे हम वैलिड लीगल बना रहे हैं। तो एल्कोहल का प्रयोग अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो इसे सिर्फ एक पेशेंट को ठीक करने के लिए है, ना कि इसे लीगल बनाने के लिए कि एल्कोहल का प्रयोग लीगल है। तो आइए अब जल्दी जान लेते हैं कि स्लिपरी स्लोप फालसी क्या होता है। Slippery slope fallacy. The term comes from the idea that once you start sliding down a slippery slope, it is nearly impossible to stop before reaching the bottom. इसमें यह होता है कि अगर आप एक बार सोचना शुरू कर देते हैं, तो निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो आप एकदम से घटिया सोच पर चले जाते हैं, आप एकदम से घटिया रिजल्ट पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। We can't permit the sale of marijuana by doctor's prescription because that will lead people to believe it is an acceptable drug. This will open the floodgates to the complete legalization of the drug. marijuana ये भांग को कहते हैं, इसे हम मेडिसिन के रूप में कभी कभी प्रयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो अगर इसे डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है और प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे सामान्य लोग भी प्रयोग करें, क्योंकि ये डॉक्टर लीगलाइज नहीं कर रहा है, इसको लीगलाइज नहीं कर रहा है। डॉक्टर इस मेडिसिन को लीगलाइज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक पेशेंट को ठीक करने का प्रयास कर रहा है, ना कि इस मैरिजुआना जो कि भांग होता है इसे लीगलाइज नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो प्रेस्क्राइब कर रहा है एक पेशेंट को, जो कि जिसको एक ज़रूरत है। इसे marijuana एक भांग है जो दवाई की तरह प्रयोग किया जाता है। इसे समाज एक्सेप्ट करता है कि नहीं ये लीगल हो गया, तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं है कि समाज भी इसे प्रयोग करे।
ये सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्राइब किया गया है एक मेडिसिन की तरह एक पेशेंट के लिए। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल क्या है, वी कांट परमिट द सेल ऑफ marijuana बाय डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज दैट विल लीड पीपल टू बिलीव इट इज एन एक्सेप्टेबल ड्रग। दिस विल ओपन द फ्लडगेट्स टू द कंप्लीट लीगलाइजेशन ऑफ द ड्रग। अगर किसी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा रहा है भांग को मेडिसिन की तरह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवा को लीगलाइज कर दिया गया है और एक सामान्य व्यक्ति भी उसे यूज कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, स्लिपरी स्लोप फॉल्सी। इसमें स्लिपरी स्लोप फॉल्सी का मतलब क्या है कि मैरिजुआना जो कि भांग है, इससे हम प्रयोग मेडिसिन की तरह किया जा रहा है एक डॉक्टर के द्वारा, जबकि इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा समाज ही इसे लीगल मान करके प्रयोग करने लगेगा। तो ये क्या कहलाता है, स्लिपरी स्लोप फॉल्सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, टुडे लेट फॉर 10 मिनट्स, टुमारो लेट फॉर एन आवर एंड देन सम डे यू विल सिंपली सीज टू शो अप। इसमें भी वही है कि अगर आज आप 10 मिनट के लिए लेट हैं, कल आप 1 घंटे के लिए लेट हो जाएंगे और इसी तरह से आप दिखेंगे ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति है जो ऑफिस में काम करता है, उसको बॉस कह रहा है तो कह रहा है कि आज आप 10 मिनट के लिए लेट हैं, कल आप 1 घंटे के लिए लेट होंगे और अगले दिन से ही और इसके कुछ दिन बाद आप ऑफिस में दिखना ही बंद कर देंगे। तो ये कैसी घटना है, स्लिपरी स्लोप। जबकि ऐसा नहीं होता है कि कोई 10 मिनट के लिए लेट है तो अब कुछ दिनों बाद वो कुछ दिखना ही बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ये कोई नियम नहीं है कि आज कोई 10 मिनट लेट है तो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने भर बाद वो दिखना ही बंद कर दे, ऐसा सिस्टम, ऐसा नियम नहीं है। इफ गिवन द राइट टू वोट, वुमेन माइट ट्राई टू इलेक्ट अ पोनी एज प्रेसिडेंट। इसमें बताया जा रहा है कि अगर महिलाओं को राइट टू वोट देने का अधिकार दिया जाएगा तो वे एक गधे प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का, एक गधे का ही एक गधा या गधे प्रेसिडेंट या गधे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करेंगी। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जैसे महिलाओं को वोट का राइट दे दिया जाएगा, क्योंकि उनमें रीजनिंग कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। ये समाज में ऐसा डिस्कशन है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ये भी एक फालसी है, जबकि ऐसा नहीं है। इफ़ गिवन द राइट टू वोट, वुमेन माइट ट्राई टू इलेक्ट अ पोनी एज अ प्रेसिडेंट। तो इसमें कहा जा रहा है अगर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा तो वो एक बेवकूफ़ प्रेसिडेंट या मुखिया को चूज करेंगी। तो ये भी एक ऐसा कोई नियम नहीं होता है, ये एक फालसी है कि महिलाओं को रीजनिंग नहीं होती है। ये एक फालसी है, समाज में एक डिस्कशन है कि महिलाओं के पास रीजनिंग कम होती है। उसी तरह से जिस तरह से कि अगर महिला गाड़ी चला रही है तो एक्सीडेंट होगा ही, ये भी एक फालसी है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं होता है। यह एक स्लिपरी स्लोप फालसी है। महिलाएं तो प्रधानमंत्री भी बन रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट भी बन रही हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू। तो ये एक फालसी है कि इफ़ गिवन द राइट टू वोट, वुमेन माइट ट्राई टू इलेक्ट अ पोनी प्रेसिडेंट। यदि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा तो महिलाएं बेवकूफ़ प्रधानमंत्री या बेवकूफ़ प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगी। Slippery slope fallacies are informal fallacies, which means the error is in the content of the argument, not its format. Slippery slope fallacy एक इनफॉर्मल फालसी है। इसका मतलब कि उसके फॉर्मेट में फालसी नहीं है, बल्कि उसके आर्गूमेंट में फालसी है। To avoid falling into the slippery slope fallacy, you can, अगर आपको साधारण लाइफ में, साधारण सिंपल लाइफ में आपको अगर स्लिपरी स्लोप फालसी से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, इवेल्युएट द लॉजिकल साउंडनेस ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिसीजन। मतलब कि जैसे कहा जाता है कि अगर महिला गाड़ी चलाएगी तो एक्सीडेंट होगा ही, तो क्या इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल साउंडनेस है? क्या इसमें कोई लॉजिक है कि ऐसा है? कोई ऐसा नियम तो होता नहीं है कि महिला गाड़ी चलाएगी तो एक्सीडेंट होगा ही। तो ये आपको सोचना पड़ेगा अपने रीजनिंग से, अपने माइंड से, बुद्धि से। तो अगर आपको इस फालसी से बचना है तो क्या करना है, इवेल्युएट द लॉजिकल साउंडनेस ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिसीजन।
और दूसरा क्या है, कंसीडर अ चेन ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन सॉलिड रीजनिंग। और इसमें चेन का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर एल्कोहल का प्रयोग किसी मरीज के लिए, पेशेंट के लिए करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एल्कोहल वैलिड है या बहुत अच्छी चीज़ है जिसे सभी समाज को पीना चाहिए। ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए किया जा रहा है, इसको पूरे समाज के लिए नहीं बनाया जा रहा है। तो हम इसे अगर एल्कोहल को डॉक्टर यूज करता है किसी पेशेंट के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इसे पूरा समाज पीना शुरू कर देगा।